हाई। अब ये हमारा टाइप सी है, इसके पहले हमारा टाइप ए एंड बी हो चुका है। टाइप सी में जो क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं वो मोस्ट पॉपुलर है टाइम एंड वर्क में। अब क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं थोड़ा एक आइडिया डिस्कस कर लेता हूं जो मैंने इसके पहले भी मेंशन किया था, दैट इज डेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। और इसके पहले मैंने आपको बता रहा इन क्वेश्चन को छुड़ाने के लिए मैंने पहले वीडियो में अगर आप देखोगे तो एक अजम्पशन बताया था कि एवरी डे अ पर्सन डू इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब अगर कोई एक काम आप 10 दिन में खत्म करते हो तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप पहले दिन आधा खत्म कर दो, अगले दिन थोड़ा करोगे, उसके बाद कुछ भी नहीं करोगे, फिर लास्ट डे पे आप काम खत्म करोगे। अदरवाइज अगर आप ऐसा करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होने नहीं वाले। सो इसलिए ये हमारा अजम्पशन रहता है कि हर दिन अगर 10 दिन में मैं पूरा काम खत्म करूंगा तो एवरी डे आई विल डू इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। क्लियर है? सो अब इसमें क्या होगा आइडिया में, अगर मैं आपको बोलता हूं लेट्स से डेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क पे जाने से पहले अगर मैं आपको एक बात बोलता हूं, लेट्स से आपको मैंने बोला कि आपको एक पिज्जा खाना है, ठीक है, दैट इज योर वर्क, ये आपका काम है, आपको एक पिज्जा खाना है, ठीक है, जिसे खाने के लिए आपको 4 दिन लगते हैं। मैं मानता हूं इतना दिन नहीं लगेगा, बट समझ के चलिए कि आपको एक पिज्जा है और अगर वर्क होगा, लेट्स से आपको एक वॉल कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप वो भी सोच सकते हो कि कोई एक वॉल आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए 4 दिन लगता है, 4 दिन लगता है। अगर मैं आपको पूछूं, अगर आपको मैं पूछूं, ये आपको गिवन है, ओके, ये आपको गिवन है कि एक वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए या एक पिज्जा खाने के लिए आपको 4 दिन लगता है। तो मुझे एक बात बताइए, आप पहले दिन जब एक दिन पूरा हो जाएगा तो एक दिन में आप कितना पिज्जा खाओगे? आप सिंपली क्या बोलोगे, अगर एक पिज्जा है मेरे पास तो मेरा अजम्पशन क्या है, हर दिन मैं इक्वल काम करता हूं, तो 4 दिन में अगर मैं पूरा करता हूं तो इस वर्क को मैं 4 टुकड़ों में डिवाइड करूंगा, 4 पीसेस में। तो पहले दिन मैं इतना काम करूंगा, अगले दिन मैं इतना खा लूंगा, अगले दिन इतना, और लास्ट डे मैं इतना खाऊंगा। तो ये क्या होगा, एक सर्कल का 1/4, आप जितने डेज है उतने में आप वर्क को डिवाइड कर रहे हो। क्लियर है? तो मैं बोलूंगा कि एक दिन में मैं 1/4 वर्क करूंगा। अब आप सोचिए 2 दिन बाद आप वर्क कितना करोगे? अगर आपने 2 दिन काम किया, 4 दिन में आप पूरा एक पिज्जा खा लेते हो, तो अगर मैं पूछूं 2 दिन में आप कितना पिज्जा खाओगे, तो मैं ये बोलूंगा, अब सोचिए 2 दिन होंगे तो आप 2 पीस खा चुके हो, 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4। 2/4 मतलब नथिंग बट क्या होगा आपका 1/2। अगर मैं पूछूं आपको थर्ड डे, अगर आपने 3 दिन के बाद आपने कितना पिज्जा खाया होगा, तो मैं बोलूंगा आपने 1, 2 एंड 3, 3/4 ऑफ दी पार्ट आपने खा लिया होगा। और जब 4th डे आएगा तो आपने पूरे के पूरे 4 पीस खाएंगे, दैट इज 4/4 इज नथिंग बट 1, दैट इज सेम ये वाला पार्ट रहेगा करके, दैट इज 4 दिन में आपने पूरा काम खत्म किया। पर अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, हमने क्या कहा था कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज और डेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। इसमें क्या होगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं तो हमने क्या कहा था, वर्क एंड डेज का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। वेरिएशन में हमने क्या देखा था, जब भी कोई दो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है तो उनका रेशियो कांस्टेंट आता है, बराबर है। अब आप सोचिए वर्क अपॉन डेज 1/4 अपॉन 1 कीजिए, दैट इज 1/4। रेशियो क्या कांस्टेंट चल रहा है, 1/2 अपॉन 2, 1/2 अपॉन 2 क्या होगा 1/4। सोचिए 3/4 अपॉन 3, 3 विल गेट कैंसल, दैट इज अगेन 1/4 एंड 1/4 दैट इज अगेन 1/4। देखो रेशियो कांस्टेंट चल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्क्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज। अगर कोई एक आदमी है 4 दिन में कोई काम खत्म करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/4। यही चीज हमको ज्यादातर सीखनी है कि 4 दिन में अगर एक कोई तो भी आप काम खत्म करते हो तो एक दिन में 1/4 आप डायरेक्टली क्या करोगे, वर्क को डिवाइड करते हो डेज से, वर्क को डिवाइड करोगे डेज से, तो आपको मिलेगा एक दिन का काम। दो, अगर आपको इस तरीके से भी लिखना है करके, ओके, सवाल में अगर मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, अगर आपको ये आइडिया क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको डेज गिवन है, वर्क गिवन है, तो उनका रेशियो क्या रहेगा, वर्क अपॉन डेज ऑलवेज अ कांस्टेंट। लेट्स से क्वेश्चन है
if 7/8 of the work of a piece of work is done in one day, okay, is done in one day, how many days will be required to complete the full work? ये क्या बता रहे हैं आपको? एक कोई तो भी काम है उसका 7/8 ऑफ द पीस ऑफ वर्क इज डन इन वन डे, एक दिन में हो गया. हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फुल वर्क? अगर आपको पूरा काम करना है तो कितने दिन लगेंगे? अगेन अब आप क्या सोचोगे? आप सोचिए आपको क्या गिवन है? डेज गिवन है. डेज गिवन है 1. ओके, एक दिन में आप कोई तो भी काम है उसका वर्क आप 7/8, मैं TH नहीं लिख रहा हूं, 7/8 कर रहे हो. तो मुझे एक बात बताइए, पूरा वर्क मतलब कितना होगा? 1 इज द फुल वर्क. वो कितने दिन में होगा? बराबर है. अगेन आप क्या कर सकते हो? अब आपको आइडिया क्लियर है कि वर्क एंड डेज का रेशियो क्या रहता है? वर्क एंड डेज का रेशियो कांस्टेंट रहता है. मतलब क्या होता है? D1/W1 इज इक्वल टू D2/W2. अगर और एक कोई इक्वेशन आए तो D3/W3 आप लिख सकते हो. डायरेक्ट वेरिएशन का हमारा यही रिलेशन मिलता है. तो अब मुझे बता, डेज क्या दिया है मुझे यहां पे? एक दिन में हमारा वर्क होता है 7/8, तो मुझे वर्क कितना करना है? फुल वर्क. तो वो कितने दिनों में होगा? अब आप सोचिए, सिंपली क्या होगा? ये 8 ऊपर जा रहा है आपका, 8/7, दैट इज डेज आपको कितना लगेगा? 8/7. मैं मानता हूं कि ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है, बट इस तरीके से वैल्यू में आपको डील करते आना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है. कुछ लोग ये बोल सकते हैं, जिनको ये वाला रिलेशन सही लग रहा है, उसमें वो ये लोग भी बोल सकते हैं कि अगर मैं यहां पे बोलूं, जैसे हमने रेशियो प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा था? मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मतलब जो रेशियो वर्क का रहेगा वही रेशियो मेरा क्या रहेगा? वही रेशियो मेरा डेज का भी लगेगा. दैट इज वर्क का रेशियो क्या गिवन है? अगर 7/8 वर्क है इज टू 1 वर्क, इसका रेशियो मांगा है, तो इसमें क्या आएगा? अगर मैं यहां पे 7 लिखूं और यहां पे 8 लिखूं तो वर्क का रेशियो क्या आएगा? 7:8. तो डेज का भी रेशियो क्या आएगा? 7:8. पर उन्होंने क्या बताया? 7/8 जो वर्क है वो मेरा एक दिन में होता है. तो 7 का अगर 1 बनाना है आपको, तो देखो 1 बनाना है तो 1 ऊपर लिखिए और 7 नीचे लिखिए. सिंपली 1/7 से मल्टीप्लाइड कीजिए, 7 को 1/7 से मल्टीप्लाइड कीजिए, 1 मिलेगा. सो इसी से अगर आप इसको भी मल्टीप्लाइड कर देते हो तो ये मुझे क्या मिलेगा? 8/7. दैट इज अगर 7/8 ऑफ द वर्क इज डन इन वन डे, देन फुल वर्क जो 1 वर्क है वो 8/7 डेज में होगा. सिंपली आप वर्क का जो रेशियो है वही डेज का रेशियो रहेगा. फिर इसके बदले में आपको एक वैल्यू गिवन है डेज की, तो इसके बदले में कितना आएगा करके सिंपली आप निकाल सकते हो. ओके, और एक क्वेश्चन लेता हूं. दो ये वाले क्वेश्चन आपको कैट में नहीं दिखेंगे, मुझे ये सीट के बुकलेट में मिले थे, तो मैंने सोचा कि यहां से शुरू कर देता हूं टॉपिक को. इफ अ मैन कैन डू 2/3 of the work in one day, then how many days will it take to complete the 4/5 of the work? सोचिए आप, अगर कोई आदमी 2/3 काम एक दिन में करता है तो 4/5 काम करने के लिए कितना लगेगा? अब सिंपली आप बोल सकते हो कि डेज एंड वर्क का रेशियो कांस्टेंट है करके. और जिनको अगर आइडिया थोड़ा सा वेरिएशन में और क्लियर रहता है, जो ये कह सकते हैं कि वर्क का जो रेशियो रहेगा सेम रेशियो रहेगा डेज का. आप सिंपली इससे भी सॉल्व कर सकते हो. अगर अब आप देखो ना वैल्यू क्या गिवन है,
डेज का वैल्यू गिवन है, एक दिन में अगर आप 2/3 काम खत्म करते हो तो देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द 4/5 ऑफ द वर्क। मुझे D2 नहीं पता, पर मुझे पता है 4/5 वर्क करना है करके। सो आप सिंपली इसको सॉल्व कीजिए, 4/5 यहां पे आएगा और 2/3 यहां पे है, दैट इज D2। ये 2 का डिविडेशन जाएगा, 5 आपका नीचे आएगा और ये नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा, दैट इज D2 इज नथिंग बट 6/5। 6/5 ऑफ डे लगेगा आपको 4/5 काम खत्म करने के लिए।